हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कीटो एसिडोसिस अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज के बारे में, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिसमें पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, तो मैक्सिमम सब्जेक्ट के कोर्सेज उसमें अवेलेबल है और उन कोर्सेज में आपको मिल जाएंगे लेक्चर वीडियोस, नोट्स, एमसीक्यूज और भी अदर स्टडी मटेरियल, जिसमें जैसे फार्माकोलॉजी कोर्सेज, इसमें 4th, 5th और 6th तीनों सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी कोर्सेज अवेलेबल हैं। 4th और 5th सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी 1 और 2 और भी अदर कोर्सेज अवेलेबल हैं। उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और उसके बाद स्टोर टैब में जाके उन कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में 3 तरीके के कीटोन बॉडीज बनते हैं: एसीटोन, एसिटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। और नॉर्मल इंडिविजुअल में मीन्स जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसमें कांस्टेंट प्रोडक्शन होता है कीटोन बॉडीज का। और कहाँ पे बनता है ये कीटोन बॉडीज? लीवर में। और ये यूटिलाइज कहाँ पे होता है, मीन्स ये यूज कहाँ पे होता है एनर्जी के लिए? एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में। एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू मतलब कि आउटसाइड द लीवर। हिपेटिक हम डिनोट करते हैं लीवर के लिए, तो एक्स्ट्रा हेपेटिक मीन्स आउटसाइड द लीवर, मीन्स लीवर के बाहर वाले टिश्यूज इसको यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, जैसे कि मसल्स और ब्रेन। और नॉर्मली हमारे बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस होती है और इसका कंसंट्रेशन जो होता है कीटोन बॉडीज़ का मेंटेन होता है अराउंड 1 mg पर डेसीलीटर। और क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है ब्लड में, इसी कारण से यूरिन में जब ये एक्सक्रीट आउट होता है वो बहुत ही कम होता है। इसलिए जो रूटीन टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रूथर्स टेस्ट, जो कि यूरिन में कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो इस रूटीन टेस्ट से भी नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल इंडिविजुअल में ये कीटोन बॉडीज डिटेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन में जब हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस बढ़ जाता है उसके यूटिलाइजेशन से, मतलब यूटिलाइजेशन कम हो रहा है लेकिन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ब्लड का लेवल है कीटोन बॉडीज़ का वो बढ़ जाएगा और उस कंडीशन को हम बोलते हैं कीटोनीमिया। तो इसलिए लिखा हुआ है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज देन द डेफिशिएंसी इन देयर यूटिलाइजेशन। मीन्स यूटिलाइजेशन में कोई कमी नहीं हो रही है, जितना बॉडी को यूज़ करना है वो कीटोन बॉडीज़ को यूज़ कर रहा है, लेकिन कीटोन बॉडीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने की वजह से वो ब्लड में लेवल उसका बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मीन्स कीटोनीमिया की वजह से क्या होगा, जो कीटोन बॉडीज हैं वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होने लगेंगे और उस कंडीशन को हम कीटोयूरिया बोलते हैं। तो कीटोनीमिया, ब्लड में कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ना, और कीटोयूरिया, यूरिन में कीटोन बॉडीज का डिटेक्ट होना, इसको हम एक साथ कीटोसिस बोलते हैं। और ये जनरली कब होता है? स्टारवेशन की कंडीशन में और सीवियर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन में। तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कीटोनीमिया और कीटोयूरिया दोनों कंडीशन को हम एक साथ क्या बोलते हैं? कीटोसिस। रेगुलेशन ऑफ कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस मतलब कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस कैसे रेगुलेट होता है? तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज कब होता है? ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू द टिश्यूज। सीवियर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन में भी क्या होता है, इंसुलिन की कमी होने की वजह से ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाता है सेल। तो ग्लूकोज तो होता है लेकिन सेल को, टिश्यूज को वो ग्लूकोज जो है अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में, और दूसरा स्टारवेशन की कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट टू द टिश्यू, उस कंडीशन में बॉडी जो है फैट्स को तोड़ता है, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन करता है, उसको ऑक्सीडेशन करता है एनर्जी के लिए, ड्यू टू द एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। एक्सेस जो एसिटाइल को एंजाइम है जो फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से रिलीज हुआ है वो कीटोन बॉडीज के सिंथेसिस के लिए भी इन्वॉल्व होता है। ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है ये कीटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है और इंसुलिन इनहिबिट करता है कीटोजेनेसिस को। ऑब्वियसली जब कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होगा हमारे टिश्यूज को, मीन्स ग्लूकोज अवेलेबल होगा, तो इंसुलिन जो है कीटोन बॉडीज के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट अब जानते हैं कीटो एसिडोसिस के बारे में। तो जो कीटोन बॉडीज होते हैं दोनों बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एसिटोएसीटेट, ये एसिडिक नेचर के होते हैं और जब इसका ब्लड में कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है तो ब्लड का पीएच जो है कम हो जाता है, क्योंकि ये कीटोन बॉडीज जो है ब्लड में डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं और हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं और हाइड्रोजन आयन रिलीज होने की वजह से ब्लड का पीएच कम हो जाता है
और जिसकी वजह से कीटो एसिडोसिस होता है। कीटो एसिडोसिस एक सीरियस मेटाबॉलिक कंडीशन है जो तब होता है जब बॉडी में कीटोन बॉडीज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे ब्लड एसिडिक हो जाता है। फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, तो ओवर प्रोडक्शन होगा कीटोन बॉडीज़ का, और जब कीटोन बॉडीज़ बहुत ज़्यादा बनने लगेगा तो कीटो एसिडोसिस की कंडीशन अकर होगी। तो कीटोसिस जो होता है ड्यू टू स्टार्वेशन इज़ नॉट यूजुअली अकम्पनाइड बाय द कीटो एसिडोसिस। लेकिन डायबिटीज़ की कंडीशन में, क्योंकि डायबिटीज़ में होता क्या है, इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इसी कारण से उस कंडीशन में कीटो एसिडोसिस ज़्यादा कॉमन है, जिसको हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोलते हैं, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कीटो एसिडोसिस के क्या क्या कारण होते हैं? तो 3 कॉमन कॉज जो होता है कीटो एसिडोसिस का, वो है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी, टाइप 1 सीवियर अनकंट्रोल टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन जिसमें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और स्टार्वेशन और अल्कोहल। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज सेल में नहीं जा पाता है, जिससे बॉडी एनर्जी के लिए फैट को ब्रेक डाउन करता है, और इस प्रोसेस में कीटोन बॉडीज बनता है जो ब्लड को एसिडिक बना देता है। सीवियर अनकंट्रोल टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जब स्टार्वेशन मीन्स लंबे समय तक खाना ना खाने से या ऐसा डाइट लेना जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ना हो, बॉडी ग्लूकोज ना होने पे एनर्जी के लिए फैट को ब्रेक डाउन करता है, इससे कीटोन बॉडीज बनता है। अल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस कैसे होता है? ज़्यादा अल्कोहल पीने से लीवर का फंक्शन अफेक्ट होता है, जिससे ग्लूकोज प्रोडक्शन कम होता है, साथ ही अल्कोहल से इंसुलिन सिक्रीशन भी कम होता है। इसके कॉम्बिनेशन से कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ता है जो कीटो एसिडोसिस का कारण बनता है। इसके अलावा और भी कॉसेस होते हैं कीटोसिस के, जैसे कि एसिटोनेमिक वोमिटिंग ऑफ चाइल्ड। कुछ बच्चों में अगर बार बार वोमिटिंग्स होते हैं जिससे डिहाइड्रेशन और एनर्जी डेफिशिएंसी होती है, तो बॉडी फैट ब्रेक डाउन करके कीटोन बॉडीज बनाता है जो कीटो एसिडोसिस का कारण बन सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में या फीवर या स्टार्वेशन या वॉन गिल्स डिसीज, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, इससे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा, तो इससे बॉडी जो है ग्लूकोज की कमी में ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, जिससे बॉडी फैट का ब्रेक डाउन करता है, जिससे कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ेगा। सीवियर एनीमिया की कंडीशन में क्या होगा, में ऑक्सीजन डिलीवरी कम होता है, जिससे बॉडी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म पर शिफ्ट करता है, और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, एटीपी कम बनता है, एनर्जी कम बनता है, इससे लैक्टिक एसिड और कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन बढ़ता है। और माल न्यूट्रिशन, लॉन्ग फीडिंग ऑफ अ डाइट पुअर इन कार्बोहाइड्रेट एंड हाई इन मीट एंड फैट, मीन्स लंबे समय तक ऐसा डाइट लेना जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ना हो और उसमें फैट ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। इसके बाद नेक्स्ट है बायोकेमिकल बेसिस ऑफ कीटो एसिडोसिस। तो जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है हमारे बॉडी को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कौन से कंडीशन में अभी हमने डिस्कस किया, जैसे कि स्टार्वेशन, डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन में, तो क्या होता है, ग्लूकेगॉन जो है लाइपोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, मीन्स लिपिड का ब्रेक डाउन करता है। लिपिड जो कि स्टोर होता है हमारे एडिपोज टिश्यू में, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में स्टोर होता है, तो इस लिपिड का ब्रेक डाउन होता है और वो किस में कन्वर्ट होता है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। टीएजी का ब्रेक डाउन होने के बाद, मीन्स लाइपोलाइसिस होने के बाद, ये फैटी एसिड फिर एडिपोज टिश्यू से बाहर निकलता है और डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है, और वहाँ पे फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पे क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है, और वो किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड जो है ऑक्सीडाइज होने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम टीसीए साइकिल में जाता है टू प्रोवाइड एनर्जी। तो स्टार्वेशन और डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन में फैटी एसिड का जब डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम में बहुत ज़्यादा बनने लगेगा, ओवर प्रोडक्शन होगा, कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं, और ये 2 पायरुवेट्स वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन एक फैटी एसिड के टूटने से, जैसे कि एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड जो कि 16 कार्बन के होते हैं, वो 16 कार्बन जो है टूट के 8 एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड से। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा अगर फैटी एसिड टूटने लगेगा ग्लूकोज की कमी की वजह से हमारे बॉडी में एनर्जी को पूरा करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, जो कि ये एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ जाता है एनर्जी के लिए, सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है।
तो क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो सिट्रिक एसिड साइकिल उसको फुल्ली हैंडल नहीं कर पाता है। इसी कारण से जो ये एसिटाइल कोएंजाइम का ओवर प्रोडक्शन हुआ है वो कहाँ डाइवर्ट हो जाता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो वो लार्ज अमाउंट में NADH और FADH बनता है जो कि TCA साइकिल को इनहिबिट करते हैं। जो लीवर की जो कैपेसिटी होती है एसिटाइल कोएंजाइम को यूटिलाइज करने के लिए इन द TCA साइकिल, वो भी उसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। इसी कारण से TCA साइकिल इम्प्योर हो जाता है ऑक्सलो एसीटेट की डेफिशिएंसी की वजह से, और इसी कारण से ये जो एक्सेस एसिटाइल कोएंजाइम है ये डाइवर्ट हो जाता है कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन के लिए। तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सलो एसीटेट, तो TCA साइकिल में जो इंटरमीडिएट होता है ऑक्सलो एसीटेट वो अवेलेबल क्यों नहीं होता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोएंजाइम डाइवर्ट हो जाता है कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी तो ऑक्सलो एसीटेट डाइवर्ट हो जाता है ग्लूकोज बनने के लिए थ्रू द ग्लूकोनियोजेनेसिस, मीन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, मीन्स नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनने के लिए ये डाइवर्ट हो जाता है ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए। इसी कारण से ऑक्सलो एसीटेट अनअवेलेबल हो जाता है TCA साइकिल के लिए। और डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन में भी क्या होगा, इसमें इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इम्पेयर हो जाएगा, लाइपोलाइसिस बढ़ जाएगा, मींस लिपिड का ब्रेकडाउन बढ़ेगा, अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम का अक्युमुलेशन बढ़ जाएगा जो कि डाइवर्ट हो जाएगा कीटोन बॉडीज बनने के लिए। और सीवियर डायबिटीज की कंडीशन में क्या होता है, कीटोन बॉडीज का जो कंसंट्रेशन होता है ब्लड प्लाज्मा में वो लगभग 100 mg पर डेसीलीटर तक पहुंच सकता है, और यूरिन का जो एक्सक्रीशन होता है वो 500 mg पर डे से भी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को समझते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अकर मोस्टली इन टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में अकर होता है मोस्टली ये। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ये कैरेक्टराइज होता है बाय हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरकीटोनेमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मतलब तो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में पेनक्रियास जो है इंसुलिन नहीं बना पाता है जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल में नहीं जा पाता, और क्योंकि ग्लूकोज जो है सेल के अंदर नहीं जा पाता है इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा ग्लाइकोसूरिया और ऑस्मोटिक डायरेसिस, जिसकी वजह से मार्क यूरिनरी लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। मीन्स हाई ब्लड शुगर की वजह से ग्लूकोज जो है यूरिन के थ्रू निकलता है जिसको हम ग्लूकोसूरिया बोलते हैं, जिससे पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम पोटेशियम भी यूरिन के साथ निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोटिक डायरेसिस कहते हैं। ऑस्मोटिक डायरेसिस की वजह से वाटर बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू, जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है जो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को और वर्सन करता है। और प्लाज्मा में जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो यूटिलाइज होने लगता है फॉर बफरिंग द कीटो एसिड्स, मीन्स एसिटोएसिटिक एसिड, एसिटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट को बफर करने के लिए, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे वो ज़्यादा यूटिलाइज होगा अल्कलीज जो है मीन्स बाइकार्बोनेट्स जो हैं, जिससे अल्कली की डेफिशिएंसी हो जाएगी और जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस अकर होगा, और वो फर्दर जो है जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की जो कंडीशन है उसको और बढ़ा देगा और उसको ख़राब कर देगा। तो कीटोन बॉडीज़ का जो प्रोडक्शन बढ़ता है तो 3 जो कीटोन बॉडीज़ होते हैं एसीटोन, एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट, तो उसमें जो एसीटोन होता है, एसीटोन जो कीटोन बॉडी है वो वोलेटाइल नेचर का होता है, तो वो एक्सेल आउट होता है लंग्स के थ्रू, मीन्स सांस के थ्रू वो बाहर आता है, जिसकी वजह से सांस में ब्रीथिंग में कैरेक्टरिस्टिक स्वीटी फ्रूटी ऑर्डर होता है, जिसको डिस्क्राइब कर सकते हैं हम स्मेलिंग लाइक, किस तरीके से स्मेल करेगा वो ब्रेथ, फ्रूट और नेल पॉलिश रिमूवर की तरह जैसे स्मेल आता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से नॉजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड कैन प्रोग्रेस टू सेरिब्रल एडेमा, कोमा एंड इवर डेथ। मीन्स अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए, मैनेज नहीं किया जाए तो कोमा और डेथ होने के भी चांसेस हो सकते हैं। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं डायबिटिक रिलेटेड जो कीटोएसिडोसिस होता है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम थर्स्ट, जस्ट अभी हमने आपको बताया, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, हेडेक आएगा, डिहाइड्रेशन की वजह से प्यास लगेगा, हेडेक होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और नॉजिया, वोमिटिंग, फीलिंग वेरी टायर्ड और वीक, एब्डोमिनल पेन, फ्रूटी स्पेलिंग, ब्रेथ एंड रैपिड डीप ब्रीथिंग। तो ये सारे सिम्टम्स हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के। अब आते हैं नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ कीटोएसिडोसिस, से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अंडरलाइन कॉज जो भी हमने कॉजेज बताए, जैसे कि डायबिटीज़ की वजह से कीटोएसिडोसिस होता है, जिसको हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, बाय द इंट्रावेनस इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। अभी इंसुलिन से हम कीटोन बॉडीज़ के प्रोडक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इंक्रीज्ड इंसुलिन और डिक्रीज्ड ग्लूकेगॉन सिक्रीशन, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन कंट्रोल हो जाएगा और ग्लूकोज का अपटेक सेल में होने लगेगा, जिससे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा फॉर द एनर्जी।
कीटोसिस की वजह से हाइपोकैलेमिया मीन्स ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। ग्लूकोज की कमी को पूरा करने के लिए जब ग्लूकोज एडमिनिस्टर किया जाता है, मीन्स जब डेक्सट्रोज दिया जाता है, डी ग्लूकोज दिया जाता है, तो वो इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है। लेकिन उससे पहले हाइपोकैलेमिया को करेक्ट करना होता है ग्लूकोज के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले, क्योंकि डायरेक्टली डेक्सट्रोज एडमिनिस्टर करने से क्या होगा, जो ब्लड में पोटेशियम है वो सेल के अंदर जाएगा, जो कि हाइपोकैलेमिया को और बढ़ा सकता है, वर्स कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस आर द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस को हम मैनेज कर सकते हैं बाइकार्बोनेट्स मीन्स अल्कली दे के, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करके और फ्लूइड बैलेंस बना के। और सीवियरिटी के अकॉर्डिंग जो है इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट जो इन्फ्यूजन दिया जाता है, जो कि ब्लड के पीएच को बढ़ाता है टू एन एक्सेप्टेबल रेंज। लेकिन सीरियस कॉशंस जो है लिया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि हाइपरनेट्रेमिया ना हो, जो कि इक्वली लाइफ थ्रेटनिंग होता है। हाइपरनेट्रेमिया मतलब कि ऐसा मेडिकल कंडीशन जिसमें सोडियम का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मल सलाइन या रिंगर सिलेक्टेड सॉल्यूशन दिया जाता है बॉडी के फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ को करेक्ट किया जाता है। तो ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ कीटोएसिडोसिस के बारे में। तो ये हो गया कीटोएसिडोसिस के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।